हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने मैंडेट लेते हुए अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं किया है, जिसको देखते हुए आलोक शर्मा, जो कि कांग्रेस के विख्यात प्रवक्ता हैं, उन्होंने उनसे तर्कपूर्ण सवाल पूछे हैं, जिसका सुधांशु त्रिवेदी के पास कोई जवाब नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने अंजना ओम कश्यप, जो कि गोदी पत्रकार के तौर पर जानी जाती है, उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी, जो कि आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए अंत तक, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आलोक जी, वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी संभावनाएं तलाश रही है कि मुस्लिम मतदाता वापस उसकी तरफ आ गया है और इसीलिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, वरना जीरो में आप लोगों ने रिकॉर्ड बना दिया है। मुझे लगता है कि 93 के बाद बीजेपी को दिल्ली की जनता ने मौका दिया है। अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कोसना छोड़ देना चाहिए। दिल्ली के लिए क्या करना है उस पर काम करना चाहिए। दिल्ली आज कितनी प्रदूषित है, यमुना का क्या बुरा हाल है, जो स्कूलों की, कॉलेजों की, मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत है, उस पर क्या काम करेंगे, उस पर बीजेपी को सोचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भाजपा पिछले 11 साल से अभी भी इतिहास में ही जी रही है। उन्होंने क्या किया और उनको क्या करना चाहिए उस पर ध्यान नहीं रहता। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सुधांशु भाई तक दूसरों को ही कोसने पर लगे रहते हैं। हालत यह है, इन्होंने कहा कि साहब एक वोट बैंक। हमारी 3 बार सरकार रही और 40 से 45% दिल्ली की जनता ने हमें वोट दिया। तो 40 से 45% कोई भी ऐसा वोट बैंक नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। इसका मतलब बाकी लोग भी वोट देते हैं और सभी को सब वर्गों का वोट मिलता है, मेरा ऐसा मानना है। बात तो सही है। समझ में क्या आया सर, जीरो सीट क्यों आई तीसरी बार लगातार? इसका कुछ एनालिसिस किया? सीधा कारण है, दिल्ली की जनता केजरीवाल को हराना चाहती थी। हम उसको पूरी तरह से उस रूप में हम जीतने वाली पोजीशन में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, क्योंकि बीजेपी का एक 32, 33, 34% वोट बैंक था। तो जनता ने सोचा केजरीवाल को हटाना है तो किसको वोट दिया जाए। चुनाव बाइपोलर हो गया और बाइपोलर होने में कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए। फिर भी हम दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको स्वीकार करते हैं। दिल्ली की जनता फिर तय करेगी। 5 साल में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए थे, अब 10 साल और देख लिया एक मुख्यमंत्री को, जिसने शीश महल बनाया, दारू का काम किया, जो भी किया उसने, उसकी सरकार ने, जनता ने उसको सजा दी। अब 5 साल ये क्या काम करेंगे, तीनों का कंपैरिजन हो जाएगा। पहली बार 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए थे। हम तो कह रहे हैं भाई इस बार मुख्यमंत्री बनाओ और किसी डमी को मत बनाना। अंजना जी ने काफी चेहरे दिखाए हैं, इसमें से काफी अच्छे लोग भी हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो भी बने, अच्छा, कौन दिल्ली की भलाई। आलोक जी अपना चॉइस पिकअप कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छे चेहरे। आपको कौन सा चेहरा पसंद है? चॉइस पिकअप करने वाला कोई नहीं, ना मेरी पार्टी के लीडर। कौन सा अच्छा चेहरा है? मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता ने चुने हैं तो मैं उनको बुरा कैसे कहूं। हाँ। दिल्ली की जनता ने चुना है, मैं सबको अच्छा मानता हूं उनको। आप चुनिए इनमें से किसको बनाना है, चुनिए वो बने, बताइए ना। बीजेपी चुनेगी, बीजेपी के विधायक चुनेंगे। राज्य भी आ गए भाई, ताली बजा दीजिए उनके लिए। मैं अंतिम बात कह रहा हूं। हाँ, जल्दी से। दुर्भाग्य ये है कि आसाम के मुख्यमंत्री को चुनने में कितने दिन लगे, जरा मोबाइल निकाल के देखिए। राजस्थान में एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री निकले थे। तो मुझे लगता है डमी नहीं बनना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है। यह आश्चर्य, डमी निकाल के कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई अजूबा नहीं होता कि मोदी जी ने चौंका दिया। अरे भाई, चौंकाते वकाते नहीं है, डमी लेके आते हैं, राज्य को पीएमओ से कंट्रोल करते हैं। गजब बेइज्जती है कि मुझे लगता है कि जब पहली बार 2013 नवंबर में इनकी सरकार बनी, 49 दिन की, दिसंबर में, तो बहुत से विधायक इनके ई रिक्शा पर बैठकर आए थे। याद होगा आप लोगों को। बहुत से विधायक मेट्रो से आके, वैगनार से आके, और पता नहीं कौन कौन सी नौटंकी हुई थी। और आज हालत यह है कि टैक्स पेयर्स का सैकड़ों करोड़ रुपए से एक महल बनाया, उसको कह रहे हैं साहब पीडब्ल्यूडी का है, सरकार बनाए, सरकार करे। भाई, देश से सबसे पहले दिल्ली की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने शीश महल बनाया और उसमें मिनी बार भी बनाया। मतलब आप शराब बाहर नहीं बेच रहे थे, अंदर भी मिनी बार का। ये एकदम सीएजी की रिपोर्ट में एकदम झूठ बात है। सीएजी की रिपोर्ट, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। सुन लीजिए भाई, सीएजी की झूठ बोलने से, अरे सुन तो लीजिए भाई मेरी बात। मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। वहां पर सीएजी की रिपोर्ट में मिनी बार के नाम पे लाखों रुपए लिखे हुए हैं। कोई मिनी बार नहीं है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है। अरे भाई सुन तो लीजिए, फालतू की बातें मत करिए। चिड़चिड़ा, अरे भाई इतना चिड़चिड़ा क्यों रहे हैं? लोग देखते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी और की आंखों से नहीं देखा। मिनी बार का अकाउंट था उसमें। मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर नहीं हो उसके अंदर, सीएजी रिपोर्ट तो पेश ही नहीं हुई अभी। देखिए उसको लीक मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। कहूंगा कौन सा रिपोर्ट बीजेपी ने लीक की थी। अब हम बीजेपी से मांग करते हैं कि भाई सीएजी की जो भी रिपोर्ट 6-7 बच गई थी, उनको आप विधानसभा के पटल पर रखें।
क्योंकि दिक्कत यह है कि बीजेपी भी केवल आरोप लगा के भाग जाती है। अभी बोफोर्स की बात कर रहे थे, बदनाम करने का इनको बड़ा शौक है। बोफोर्स में जब राजीव गांधी जी को क्लीन चिट मिली तो अपील में भी नहीं गए ये लोग, लेकिन आज बोफोर्स में घोटाला हुआ था, 2G में भी घोटाला हुआ था, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबको बरी कर देंगे। वापस आता हूं, इन्होंने कहा कि साहब हमने तो बहुत कुछ किया दिल्ली के लिए। अरे भाई, दिल्ली के लिए ना इन्होंने किया ना इन्होंने किया। 15 साल से कॉर्पोरेशन इनकी थी, क्या पॉल्यूशन कम करना इनका काम नहीं था? क्या यमुना की सफाई इनका करना इनका काम नहीं था? साथ के साथ सांसद 3 बार से क्या इनको नहीं दिए गए? लेकिन दुर्भाग्य यह है, केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद दिल्ली का अगर किसी ने भट्टा बैठाया तो दोनों ने मिलकर बैठाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या आप पहले कौन सा कदम नहीं उठा सकते थे एलजी के माध्यम से जो आप अब उठवाएंगे? क्या इंक्वायरी, जांच, कोई भी चीज पहले आप एलजी के माध्यम से नहीं कर सकते थे? एसीबी आपके पास थी, दिल्ली पुलिस आपके पास थी, कितने आपने जांच करके पहले कर लेते? जब दिल्ली लूट रही थी तब आप सो रहे थे। शराब नीति पर आपके एलजी ने दस्तखत करके शराब नीति को लागू किया, आपके कॉर्पोरेटर्स ने परमिशन देके शराब की दुकानें खुलवाई। आज आप इनसे झगड़ा करेंगे। अब मैं वापस आता हूं, इन्होंने कहा कि साहब वो उसको तोड़ने में पहले लगाइए फिर खर्चा कीजिए। इनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। गुजरात में एक पुल था, उसकी लागत बनाने की 42 करोड़ थी और उसको तोड़ने की, जब वो गिर गया, तोड़ने की लागत, उसका टेंडर जो था 44 करोड़ का था। तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये कहते हैं साहब जो हम कहते हैं वो करते हैं। सबको रोजगार दे दिया, 2 करोड़ 2022 तक सबको मकान मिल गया, किसान की आमदनी डबल हो गई, 100 स्मार्ट सिटी बन गई। दिल्ली की लिस्ट में नहीं थी वो, ठीक है, दिल्ली लिस्ट में नहीं थी, दिल्ली पॉल्यूशन में मरे, इनको परवाह नहीं थी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।